बीते 3 दिनों से पश्चिम एशिया में जबरदस्त तनाव है। ऐसे ऐसे तरीके अपनाकर इजराइल से अपने दुश्मनों पर हमला बोला है जो सोचना भी शायद नामुमकिन सा था। कोई कैसे सोच सकता था कि पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल बम की तरह किया जाए और सैकड़ों मील दूर बैठकर एक साथ कई डिवाइसों को एक ही समय पर ब्लास्ट कर फोड़ दिया जाए और जिसमें कई लोगों की जान चली जाए। गैजेट्स को जानलेवा हथियारों के बारे में इस्तेमाल करने की इस खतरनाक साजिश पर आगे हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम आज को आपको पश्चिमी एशिया का ताज़ा अपडेट दे देते हैं। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी हमलों के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को जैसे ही धमकी दी, इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों और राजधानी बैरूत में ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने आज बैरूत के दहिये इलाके में बड़ा हमला किया। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल ने यह हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक का टारगेट हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल का सदस्य इब्राहिम अकील था। इससे पहले गुरुवार रात दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। ये गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और उत्तरी इजराइल में 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे। हालांकि ज़्यादातर को आयरन डोम, जो कि एक सुरक्षा तंत्र है, उसके जरिए इजराइल ने रोक दिया। कल रात हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को कड़े लहजे में धमकी देते हुए कहा था कि इसे जंग का ऐलान समझा जाए। इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी। ये जनसंहार लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। साथ ही उन्होंने कहा था कि लेबनान में हुए धमाके एक आतंकी हमला है। ये देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। इजराइल ने इन हमलों में लेबनान के आम लोगों को निशाना बनाया। कई अस्पताल, मार्केट और घरों में पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए हमले किए गए। आपको बता दें कि जब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ये भाषण दे रहे थे, तब भी इजराइल के 3 फाइटर जेट बैरूत के आसमान में उड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة وعلى قطاع غزة وتبعا على الضفة الغربية. هذا الطريق الوحيد، غير هيك ما في شيء. لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان إلى الحدود أبدا إن شاء الله। पूरी दुनिया में चिंता की लहर है जो कुछ इजराइल और लेबनान के बीच या हिजबुल्लाह के बीच चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान में हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि हम लेबनान के साथ हैं। Libanais, mes chers amis, une fois encore, je voulais m'adresser à vous directement. Votre pays est si cher à mon cœur, si cher au cœur de nos compatriotes. Et fort de notre longue histoire commune, à chaque épreuve, nous nous tenons à vos côtés, fidèlement, fraternellement. Aujourd'hui, à nouveau, le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Le chagrin pour toutes les victimes civiles des attaques de cette semaine, pour leurs proches endeuillés. La peur aussi, celle qu'à la crise économique, à la crise politique, à la crise sociale qui vous affecte, s'ajoute maintenant la guerre.